जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती है उसका एक फर्स्ट रिजल्ट आ चुका है। मतलब जिस रिजल्ट के माध्यम से डीवी पीएसटी के लिए लोगों को बुलाया गया है, जिसमें डीवी अगस्त में और पीएसटी का कार्यक्रम सितंबर में रखा गया है, उसके लिए बुलाया गया है। लगभग 76,200 प्लस बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। इसको हम लोग आयोग की वेबसाइट पर भी देखेंगे और यहाँ एक पीपीटी के माध्यम से भी देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हो सकते हैं। सबसे पहली लाइन स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी कि सभी अभ्यर्थी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाए। मतलब जितने भी कागज़ हैं उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी सेल्फ अटेस्टेड एक एक फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाएं। अब दस्तावेज़ों को हम लोग देख लेते हैं कि क्रम से कौन कौन से दस्तावेज़ हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है डीवी पीएसटी प्रवेश पत्र। एक प्रवेश पत्र वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, समय आने पे उसे ज़रूर लेकर जाएं। डाउनलोड किया हुआ मूल प्रवेश पत्र, इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि आप जो है उस 76,000 की लिस्ट में शामिल है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उस समय जो आपको प्रिंट आउट दिया गया होगा उसको ज़रूर लेके जाना है। 10वीं की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाणित करने के लिए। तो जन्म तिथि किस प्रकार प्रमाणित होती है आप लोग जानते हैं, तो 10वीं की मार्कशीट से ही प्रमाणित होती है, उसको लेकर के जाना है। 12वीं की मार्कशीट, शैक्षिक योग्यता प्रमाण, चूँकि यह भर्ती जो है किस पे आधारित है, 12वीं मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन थी वो 12वीं थी, तो इसीलिए शैक्षिक योग्यता प्रमाणित करने के लिए 12वीं की मार्कशीट चाहिए। 5वां नंबर जो स्नातक लिखा है इस आवश्यकता नहीं है। 6वें नंबर पे आधार कार्ड, अन्य वैध फ़ोटो पहचान पत्र। यदि आपके पास आधार कार्ड हो तो सो फार सो गुड हो जाएगा, अगर नहीं है तो अन्य वैध फ़ोटो जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई अन्य वैध आईडी आपको साथ में लेके जानी होगी। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सरकारी प्रारूप में वैध प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। यदि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं और आपने उस पर टिक किया है तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उस तारीख का लेके जाना होगा जिसमें जो विज्ञापन में जिस तारीख तक मांगा था। निवास प्रमाण पत्र, आपको उत्तर प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। एनसीसी, खेल, पूर्व सैनिक आदि का प्रमाण पत्र, यदि आप इसको लगाए हों तो लेके जाना अनिवार्य। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 4 से 6 रंगीन फ़ोटो, 6, 7, 10 ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है, लेकिन मिनिमम 6 रहनी चाहिए रंगीन फ़ोटो। अन्य आवश्यक दस्तावेज में मेडिकल फिटनेस से संबंधित दस्तावेज यदि मांगे जाएँ तो वैसे जो ऊपर जितना बताया उसको ज़रूर लेके जाइएगा। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश लिखा है कि सभी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी साथ में रखें। सभी मूल दस्तावेज अनिवार्य रूप से साथ में लाएं। बिना मूल दस्तावेज के डीवी नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दस्तावेज में किसी भी प्रकार की गलती या फर्जीवाड़ा पाए जाने पर अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। और देखिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं बता दूं आपको, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। 8वें नंबर पे जो ईडब्ल्यूएस लिखा है इसमें 2 ईडब्ल्यूएस आते हैं, एक इंग्लिश वर्जन में होता है, एक हिंदी वर्जन में होता है। आपको हिंदी वर्जन वाला ही लेके जाना है क्योंकि स्टेट लेवल पे हिंदी वाले को ही मान्य किया जाता है और इंग्लिश वाले को सामान्यतः सेंट्रल लेवल पर मान्य किया जाता है। तो ईडब्ल्यूएस में पूरी बरतिएगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। लोग अक्सर इंग्लिश वाला ही बनवा के रखे रहते हैं और वही क्लिक चले जाते हैं, तो उसको नहीं मांगेंगे। हिंदी वाला जो हिंदी भाषा में लिखा होगा उसको लेके जाइएगा। आइए चलते हैं वेबसाइट पे। देखिए यहाँ पे भी कुछ जानकारी दी गई है शारीरिक दक्षता परीक्षा से संबंधित, वेब उसके डीवी से संबंधित।
लिखित परीक्षा अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे। लिखित परीक्षा अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा जो भी है सब इसकी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, इसलिए आप लोग विजिट करते रहिएगा। 17 अगस्त से डीवी का कार्यक्रम है और सितंबर में पीएसटी का कार्यक्रम। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण, आइए इसको देखते हैं क्या लिखा है। आइए देख लेते हैं इसको। अभिलेखों की समीक्षा में अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके संबंध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या लगेगा उसको देख लेते हैं। संविदा इसमें क्या लगेगा, मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। देखिए इसमें भी लिखा है कि मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए मूल प्रमाण पत्र यदि निर्धारित योग्यता मानक नियमावली शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा, यही है। बाकी यहाँ तो लंबाई चौड़ाई सब जानते ही हैं आप लोग। तो चलिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इतने डॉक्यूमेंट, डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC का, EWS जो कि हिंदी में होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, NCC, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये रही हमारी छोटी सी एक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।